ड्रामा सीरियल रात की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे ईमान जब सलार की सारी हकीकत जान जाती है तो वो सलार से कहती है वो आग तुमने नहीं लगाई थी बल्कि जानबूझकर तुम्हें उस ट्रॉमा में रखने की कोशिश की गई ताकि तुम इन लोगों के जुल्म के बारे में आवाज ना उठा सको। मेरी बात का यकीन करो, तुम कसूरवार नहीं हो। ईमान की इस तरह की बातें सुनने के बाद तो सलार इस बात का फैसला कर लेता है कि जिसने भी ईमान को जानबूझकर जलाने की कोशिश की है वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए जाएगा। जामन अपने बेटे से कहते हैं तुम होश में तो हो, आखिर किसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हो? ये आग खुद ब खुद लगी, आखिर क्यों ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? मैंने भी यही सोचा था कि कोई भी ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कैसे कर सकता है, लेकिन मैं गलत था। इस घर में हर कोई किसी न किसी की जान लेना चाहता है और मैं उन लोगों के चेहरों से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। तब तो जामन काफी ज्यादा दंग रह जाता है कि सलार वो पहला वैसा सलार तो नहीं जो हर किसी से डरा और सहमा हुआ रहता था, लेकिन वो इस तरह FIR वो भी उनके खिलाफ दर्ज करवाएगा। उन्होंने तो ये गुमान भी नहीं सोचा होगा। ईमान सलार से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दफा अगर तुमने FIR का नाम उनके सामने ले लिया ना तो उनकी हकीकत तुम्हारे सामने खुद ही खुल जाएगी। देखा नहीं किस तरह तुम्हारे बाबा तुम्हारे सामने हिचकिचा कर बात कर रहे थे, वो तो काफी ज्यादा हौसला हो गए थे कि कहीं FIR उनके खिलाफ न दर्ज हो जाए। लेकिन अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई ना तो उन्हें अंदाजा होगा कि माजी में जिस तरह उन्होंने अपनी बीवी को जलाने की कोशिश की और सारा इल्जाम अपने बेटे पर लगा दिया, वो किसी हाल में भी इस जुर्म से बरी नहीं हो सकते। माँ जी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती मुझे इस कदर हिम्मत और हौसला ना मिलता। मैं कभी भी उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बातें ना कर पाता जो मेरी माँ के कातिल हैं, जो मेरे दुश्मन हैं। सलार मैं जानती हूँ कि तुम माजी में किस किस्म की कैफियत से गुजर चुके हो, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, तुम कमतर नहीं हो। तुम वो हर चीज कर सकते हो जिसका तुमने सोच रखा है। जिस तरह तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया है ना, इनको इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। एक साहब को इसके हकीकत के बारे में मालूम होना चाहिए कि उनकी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी घर में ही मौजूद है। लेक साहब तो तुम्हें इन लोगों के हवाले करके गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर दुश्मन बसते हैं न कि दोस्त। माँ जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बाप मेरी माँ का कातिल हो सकता है। उन्होंने हमेशा मेरे जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि मैंने अपनी माँ को जलते हुए छोड़ दिया और उनकी मदद न कर पाया, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि मुझे तो धक्का दिया गया था। वहाँ पर पेट्रोल पहले ही किसी ने गिराया हुआ था, लेकिन बाबा इस तरह मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और मैं यकीन ही न कर पाया। लेकिन जब तक मैं अपनी माँ के कातिलों को सजा नहीं दिलवा दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही बात तो मैं सलार तुमसे चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवा कर ही रहोगे। ईमान काफी ज्यादा खुश होती है कि सलार में इस कदर तब्दीली आ गई है, क्योंकि वो किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर सकती थी कि सलार इसी तरह डरा हुआ और सहमा हुआ रहे। इसीलिए तो वो हर कीमत पर उसे चेंज करना चाहती थी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।